क्या आप जानते हैं कि यदि आपने 2 लाख शेयर सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के खरीदे होते सिर्फ 4 साल पहले, तो वो आज 1 करोड़ के ऊपर हो गए होते। अब क्या ये संभव था कि हम 2 लाख शेयर खरीद सके इस कंपनी के? यस दोस्तों, ये स्टॉक मार्च 2020 में सिर्फ 1.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और एक मासिव ड्रॉडाउन देखा गया था। इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 2008 में 419.85 का, और उसके बाद वो सीधा डाउन ट्रेंडिंग मूव में गया और गिरता रहा, और गिरना उसका खत्म नहीं हुआ। अब वो ₹1.56 नया पैसे पे उसने एक ऑल टाइम लो बनाया। ये ड्रॉडाउन दोस्तों था 99.63% का पूरा कैपिटल इरोड हो गया। लेकिन उसके बाद आई एक मासिव रिकवरी और इस स्टॉक ने करीब 5200% का रिटर्न दिया, जो रीसेंट पीक उसने बनाया था। लेकिन फिर उसने जो पीक बनाया उसके बाद अक्टूबर 2024 से लेके फिर गिरावट इसमें 44% की हुई है। तो आज इस वीडियो में हम सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक का एक रिव्यू करेंगे। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक बहुत मेजर कंपनी है विंड एनर्जी के केस में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दुनिया भर में 20,940 मेगावाट, जिसमें भारत में 14,340 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कंपनी का प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में है, एंड अफ्रीका में है। पहले एक ब्रॉड आउटलुक लेते हैं और इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को। तो सुजलॉन ने पिछले 5 साल के दौरान में अर्निंग का जो ग्रोथ दिखाया है वो 57.1% है, जो इंडस्ट्री के मीडियन से 31.8% से काफी बेहतर है। और वहीं अगर पिछले 1 साल की बात करें तो अर्निंग में ग्रोथ दर्ज की गई है 66.7% की। वहीं अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.4% है, और इंडस्ट्री का मीडियन जो है 13.5% है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो कंपनी का 12% है और इंडस्ट्री का मीडियन है 9.5%। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आरओसी जो है वो 21.2% है, और पिछले 3 साल के दौरान देखें तो ये स्टेबल नजर आ रहा है। अब यहां पर बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। तो कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ देखें और डेट इक्विटी रेशियो चेक करें तो आप ये देखिए, ब्लू कलर की जो लाइन है वो इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये रेड कलर की लाइन जो है वो डेट को रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहां पर डेटा जो है आपके स्क्रीन पे 2015 से नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि पहले डेट कितना अधिक था। तो करेंटली डेट इक्विटी रेशियो जो है सिर्फ 4.5% है। इसका तात्पर्य क्या है कि कंपनी के पास कैश जो है टोटल डेट से अधिक है। इसके अलावा डेट का जो ट्रेंड है वो रिड्यूसिंग है। इसके अलावा जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो डेट के ऊपर में है वो अर्निंग से या ईबिट से कवर्ड है। अब इसके ग्रोथ की फोरकास्ट की बात करते हैं, एस्टिमेट की बात करते हैं। तो इसका ग्रोथ फोरकास्ट जो है कि अर्निंग 37.6% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है 29.5% से रहने की संभावना है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 36.9% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं इंडस्ट्री का 21% से ग्रो करने की संभावना है। तो जो फोरकास्ट है वो भी काफी इंकरेजिंग नजर आ रहा है। अगर फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ऑफ कोर्स एस्टिमेटेड है ये, तो 31.7% रहने की संभावना है। अब यहां पे बात करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन की करंट मार्केट प्राइस पे। तो अगर इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे 148.7% ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका करंट पी रेशियो है 62.5, जो इंडस्ट्री के मीडियन 40.4 से अधिक है। तो इस आधार पे भी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है।
जो अभी हमने ग्रोथ फोरकास्ट की बात की और उसके आधार पे अगर हम पेग रेशो निकालें तो सुजलॉन का पेग रेशो 1.6 आता है, जो 1 से अधिक है, और इंडस्ट्री का भी वैसे 1.4 आता है। तो यहां पर ये वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो फोरकास्ट है, एस्टिमेट है 21% से सेल्स ग्रो करने की संभावना है। वहीं सुजलॉन का जो ग्रोथ है वो 36.9% का सेल्स ग्रोथ रहने की संभावना है। लेकिन अगर हम सिंपली वॉल स्ट्रीट के पोर्टल को देखें तो वहां पर इनने फेयर पी रेशो निकाला है, और फेयर पी रेशो आता है 64.5 और करंट पी है 62.5। तो इस आधार पर वैल्यूएशन में ये ठीक नजर आ रहा है। अगर हम इसमें कंपनी के अर्निंग ग्रोथ को कंसीडर करें, प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करें और अदर रिस्क फैक्टर्स के आधार पर ये कैलकुलेट किया गया है, इस आधार पर ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग की बात करें तो लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफपीआई ने सेलिंग की है और अपने स्टेक को घटाया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और होल्डिंग बढ़ गई है 4.14% से बढ़ के हो गई है 4.44%। तो चलिए अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। डीकेएस डायमंड क्लब के साथ स्टॉक मार्केट के रहस्य को खोलें और सीक्रेट को जानें। आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, लर्निंग की कर्व को केवल रिड्यूस कर सकते हो। सही। अगर जो मेरे पास नॉलेज है मैं दूसरे को अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं तो वो नॉलेज नहीं है। इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को आज ही ज्वाइन करें और वीकली लाइव सेशन हर संडे के दिन 4 बजे शाम को अटेंड करें और सीखें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड पावरफुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाएं। Today's topic is yield curve inversion. How एक inverted yield curve looks like. As a efficient technical analyst, हमें जब ये flatten होने लगता है तभी से कई चीजों का एनालिसिस वगैरह शुरू करने। तो डीकेएस डायमंड क्लब को आज ही ज्वाइन करें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अपने ट्रेडिंग स्किल को एनहांस करें। ये सुजलान एनर्जी शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई अक्टूबर 2005 में और देखिए ये काफी ऊपर गया और लोगों ने इस स्टॉक का पीछा किया और अल्टीमेटली देखिए इसने ऑल टाइम हाई बनाया जनवरी 2008 में 419.85 का, और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और जो भी पुल बैक हुए वो सेल ऑफ हो गए और अल्टीमेटली इसने एक ऑल टाइम लो बनाया 1 रुपी 56 नया पैसे का मार्च 2020 में। यानी जो गिरावट चालू हुई 2008 के बेयर मार्केट में वो थमी 2020 के बेयर मार्केट के समय में। ये 12 साल का एक डाउन ट्रेंडिंग मूव था दोस्तों, जिसमें अगर आपने 100 रुपए निवेश किए होते तो अल्टीमेटली 40 पैसे सिर्फ बचते। इससे हमने क्या लेसन सीखा? नंबर 1, स्टॉक का कभी पीछा ना करें क्योंकि फोमो एक तरह से ट्रैप होता है। इसके अलावा जब प्राइस नीचे गिर रही है तो इसलिए स्टॉक में निवेश ना करें क्योंकि वो स्टॉक सस्ता हो गया है। जब तक कोई एविडेंस ना मिले प्राइस चार्ट पे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उसका पीछा ना करें। रिस्क मैनेजमेंट करना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज पैसे का ड्रॉडाउन जब हो जाता है तो उसे रिकवर करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। जैसा इस स्टॉक में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई 419 का है और इवन प्राइस में 5000% से अधिक का ये रिकवरी जो हुआ, उसके बाद भी इसकी करंट प्राइस 13 फरवरी को जब मार्केट क्लोज हुआ तो 53 रुपीज 35 पैसा है, तो वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। इसीलिए ये हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट को करते हुए बनानी चाहिए ताकि ये हमें पता रहे कि किस समय पे हम गलत साबित हो जाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। अब यहां पर देखिए जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई तो यहां पर जाके टिपिकल एक अकुमुलेशन फेज हमने देखा, लेकिन ये रिलायबल नहीं था क्योंकि इस तरह का अकुमुलेशन फेज यहां पर भी बना था, लेकिन प्राइस ऊपर गई और फिर से नीचे डाउन ट्रेंड इसका रिज्यूम हो गया। लेकिन इस जगह पे जो रिकवरी आई और इस जगह की रिकवरी में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? जब यहां पे बाउंस बैक हुआ
तो अक्यूमुलेशन फेज के बाद में हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला। कैसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला? ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखिए, 7 रुपए 70 पैसे पे इसको एक सीवियर टाइप का रेजिस्टेंस था, और उसके बाद में जब इसका यहां ब्रेकआउट हुआ तो ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, और इसका ब्रेकआउट हुआ। साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन गया, जिसने इंडिकेट किया कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ही प्राइस 8 रुपए के ऊपर में ट्रेड होने लगी। उसके बाद देखिए यहां पे प्राइस का रेजिस्टेंस रहा, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। जब भी ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा तो बार बार कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिलेंगे, और एक शानदार रिकवरी देखी गई। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से कि इस जगह पे एक सीरियस टाइप का रेजिस्टेंस था, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। रीसेंट टाइम में ये पैराबोलिक राइज था, और ये जो करेक्शन हुआ तो रीसेंट टाइम में करीब 44% का ड्रॉडाउन था। क्या ये करेक्शन को हम एंटिसिपेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। यहां पर देखिए मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो एक संभावित रेजिस्टेंस था जो रीसेंट टाइम में ने 86 रुपीज का एक रीसेंट पीक बनाया है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम इसके रिवर्सल चार्ट पैटर्न के टारगेट को निकालें, तो चलिए टारगेट को निकाल के देखते हैं। तो यहां से मैंने इसको मेजर किया और इसे मैं नेक लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूं। तो देखिए ये सारे टारगेट इसने अचीव कर लिए। तो यहां पर अगर देखें तो एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, और यहां इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें, ये टारगेट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कह नहीं सकते टारगेट अचीव होंगे कि नहीं होंगे। हमें रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए करना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती है। तो इसका अगला संभावित टारगेट क्या आता है? 135 आता है, जो इस राउंडिंग पैटर्न का 61.8% एक्सपांशन है। और 100% एक्सपांशन का क्या टारगेट आता है? वो उसी लेवल पे आता है जो ऑल टाइम हाई है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो इसमें बहुत बड़ा मासिव सर्ज देखा जा सकता है। तो फिलहाल ये करेक्शन समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको समझने के लिए हमें प्राइस एक्शन को समझना होगा। रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो प्राइस करेक्ट होके कहां सपोर्ट ले रही है? EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है, जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। प्रायर मंथ की कैंडल को अगर देखें, यानी जनवरी 2025 की कैंडल, तो एक पिन बार थी, उसके हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, तो अगर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई भी होती तो उसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन करंट मंथ की कैंडल एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर रही है। वैसे अभी कहना मुश्किल है कि कैंडल किस तरह की बनेगी फाइनली, क्योंकि अभी तो मंथ समाप्त हुआ नहीं है। लेकिन EMA 21 पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, और पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस भी था, ये देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया था और जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ था। अब इसको डेली चार्ट में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो जब हम डेली चार्ट में देखते हैं, रीसेंट टाइम में डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस जगह पे देखिए लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, और ऐसा लग रहा है ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। क्या यहां पर कुछ डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं? तो यहां पर देखिए इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कीजिए, तो क्या समझ में आ रहा है? बुलिश डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है RSI के ऊपर में। क्या हमें डाइवर्जेंस में, हमने मोमेंटम के ऊपर में तो डाइवर्जेंस देख लिया, एक बार वोलाटिलिटी के डाइवर्जेंस को भी चेक करते हैं, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉलिंजर बैंड्स का। तो यहां बॉलिंजर बैंड्स पे अगर देखें, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें, तो क्या आपको यहां पर वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है दोस्तों। तो हमें वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस भी मिला और मोमेंटम डाइवर्जेंस भी मिला, और साथ में चार्ट पैटर्न, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग में आ गया है तो हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न चाहिए। ये डबल बॉटम बन रहा है। अब इसका अपेक्स कहाँ है? यहां पर है। जब ये अपेक्स का ब्रेकआउट होगा तो इसका एक कंफर्मेशन होगा कि शायद अब इसमें ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। उस समय कई बातें एक साथ होंगी। एक तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस पैराबोलिक SAR EMA 55 के ऊपर में ट्रेंड होने लगेगी। तो अभी आपने देखा कि जब हम किसी स्टॉक की हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में, उस स्टॉक के पीछे जो बिजनेस है उसके बारे में हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
और टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त जब हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से हिस्टोरिकली उसने बिहेव किया है। तो क्या आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है? तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।